अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम बनाएंगे कश्मीर की एक ट्रेडिशनल डिश जो कश्मीर में बहुत पसंद की जाती है। आज हम बनाएंगे कश्मीरी चिकन ग्रेवी। बहुत ही मज़े की बनती है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। और वो भी लकड़ी के ऊपर हम इसको बनाएंगे। तो इसके लिए मैं तकरीबन मेरे पास 2 kg चिकन है और बाकी जो है इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा सारे कि इसके अंदर क्या क्या डालना है आपने। ये मैं बनाऊंगा कढ़ाई के अंदर। एक लोहे की कढ़ाई ली है, इसके अंदर बनाऊंगा। इसके अंदर ज़्यादा अच्छी बनेगी। वैसे आप इसके आम देश की पतीले के अंदर भी बना सकते हैं। और दूसरा जो सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो इसके टेस्ट को और बढ़ाएगी, वो है मैं इसको आग के ऊपर कुक करूँगा। तो आग मैंने ये जला ली है। तो कढ़ाई हमने रख ली है। थोड़ा सा ये खुश्क हो जाए इसके अंदर से पानी। तो अभी हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन 1 पाव ऑयल मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। तो क्योंकि मैं 2 kg चिकन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके अंदर 1 पाव कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगा। ऑयल ऐड करने के बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा, तो इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। मैंने ये बारीक काटा हुआ है, हाफ kg प्याज मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा। फ्रेंड्स, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूँगा। ब्राउन होने तक कुक करेंगे। इसको थोड़ा सा हम ढक के रखेंगे ताकि प्याज जल्दी थोड़ा सा नरम हो जाएगा। उसके बाद इसको कुकिंग में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, तकरीबन मैंने 2 मिनट ढक्कन रखा है इसके ऊपर ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। जी फ्रेंड्स, हमारा जो प्याज है तकरीबन 80% कुक हो चुका है। और जो है 80% कुक होने के बाद जो है मैं इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड करूँगा। तो ये 3 मीडियम साइज़ की ग्रीन चिली इसके अंदर ऐड कर लेनी है, सब्ज़ हरी मिर्च। और इसको कुक करेंगे इसी के अंदर। तकरीबन 90% हमारा प्याज जो है वो कुक हो चुका है। कलर भी आप देख लें चेंज हो चुका है इसके अंदर। अब मैं 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर अदरक, और 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको कुक करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। ज़्यादा डार्क आपने नहीं करना क्योंकि सालन फिर वो सारा काला हो जाता है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है चिली फ्लेक्स, इसको धड़ा मिर्च भी कहते हैं, टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ये ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून कुकिंग सॉल्ट है और 1 ही टेबल स्पून हल्दी है, टर्मरिक पाउडर। तो क्रश चिल्ली और ये सारी चीज़ें ये मैंने इसके अंदर ऐड कर ली हैं। और अब इसको कुक करते हैं। अभी इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगा। पानी ऐड मैंने इसलिए किया है ताकि ये प्याज जो है सालन के अंदर खड़ा खड़ा रह जाता है। तो 2 से 3 मिनट आपने इस तरह कुक करना है ताकि प्याज जो है ना अच्छे से इसके अंदर मैरिनेट हो जाए। और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर मैं ढक्कन रख लूँगा। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुका है। इसके अंदर मैंने हाफ kg टमाटर ऐड किए हैं। स्लो फ्लेम के ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना आपने। तो ऊपर ढक्कन रख लेंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट मैंने ढक्कन रखा था ताकि टमाटर हमारे गल जाएं। तो माशाल्लाह ये देख लें, अब ये तकरीबन 80% पक चुके हैं। इसको हम चम्मच की मदद से जो है, वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी डिटेल से वीडियो आप देखें ताकि आप प्रॉपर कुकिंग सीख सकें। टमाटर जो खड़े खड़े अभी नज़र आ रहे हैं, जब ये बिल्कुल गल जाएंगे, प्रॉपर ग्रेवी बन जाएगी, तो उसके बाद हम इसके अंदर जो स्पाइसेस हैं वो भी ऐड करेंगे। पहले इसकी भुनाई जो है वो आपने प्रॉपर करनी है। फ्रेंड, ये देख लें, ऑयल जो है टमाटर ने छोड़ दिया है। टमाटर तकरीबन हमारे 90% कुक हो चुके हैं। इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे क्योंकि चिकन को भी हमने कुक करना है। जी फ्रेंड्स, ये ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। ये ऑयल ऊपर आ गया है, ये देख लें आप। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे और उसके साथ में बाकी जो स्पाइसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपने ऐड करना है। ये चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब जो है इसके अंदर 1 टेबल स्पून में कढ़ाई मसाला भी ऐड करूँगा। ये 1 टेबल स्पून मैंने कढ़ाई मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये जस्ट खुशबू के लिए है। और चिकन को तकरीबन 8 से 10 मिनट में इसके अंदर भुनाई करूँगा क्योंकि मेरा चिकन थोड़ा सा सख्त है। क्योंकि वेट में चिकन ज़्यादा था, कुक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, नहीं तो इसके अंदर से जो है पानी सारा खुश्क हो जाएगा। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो है योगर्ट ऐड करूँगा, दही। 1 बोल दही मैं इसके अंदर डालूँगा। मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब इसको इसके अंदर फिर कुक करेंगे। दोबारा से दम पे रख लेता हूँ। चेक करते हैं हमारा चिकन किस है। ये तकरीबन 80% कुक हो चुका है। ये देख लें, ये हड्डी और चिकन ने छोड़ दी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा
ताकि मज़ीद जो है 20% वो भी इसके अंदर कुक हो जाए। और अगर लास्ट पे आप पानी डालेंगे तो वो फिर कच्चा पानी होगा, तो सालन का मज़ा सारा आपका ख़राब हो जाएगा। आधा गिलास पानी ऐड करूँगा और इसको मज़ीद जो है ना 8 से 10 मिनट कुक करूँगा। और अभी इसको दोबारा दम पे लगा दिया है। तकरीबन मैंने इसको 7 से 8 मिनट मज़ीद जो है ना दम पे रखा था, स्लो आंच पे। तो अब हमारा चिकन कुक हो चुका है, ये आप देख लें। अब इसका हम पानी जो है जितना मुझे ज़रूरत है इतना रखेंगे, बाकी मैं इसको खुश कर दूँगा। अब इसके अंदर मैं और स्पाइसेस ऐड करूँगा। धनिया और ज़ीरा जो है मैंने कूटा हुआ इकट्ठा, ये 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड करने हैं। खुशबू के लिए ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 3 से 4 मिनट में इसको मज़ीद कुक करूँगा और इसके बाद लास्ट 1-2 चीज़ें हैं वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। जी फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने दोबारा से इसको दम पे रखा था। तो ये हमारा चिकन ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब सिर्फ इसके अंदर मैं इसकी गार्निशिंग करूँगा और थोड़ी सी इसके अंदर आधा टी स्पून जो है वो मैं डालूँगा इसके अंदर काली मिर्च। ये सबसे लास्ट पे आपने डालनी है। और काली मिर्च जो है वो कुटी हुई मैं डालूँगा, मैंने खुद जो है वो बनाई हुई है। आधी टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो चिकन कश्मीरी ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है और रेडी टू सर्व है। फाइनली इसको गार्निश करूँगा, फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो अब इसके अंदर हरी मिर्च इस तरह आपने काट लेनी है और हरा धनिया और ये अदरक। तो ये हमारी कश्मीरी चिकन ग्रेवी तैयार हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।